ये वो चुनाव चिन्ह है, ऐसा लगता है कि हमने आधी फतह कर ली। ऐसा लगता है कि मेरी आंखें नम हो चलेगी। मैं अपने पिताजी को देखता था कि करनी चलाते हुए, उनके कपड़े फटे हुए होते थे। 12 जून का बेटा पूरे बिहार के तांती तत्वा के लिए एक पहचान बनाने के लिए आज करनी छाप मिला। थैंक यू इलेक्शन कमीशन। ये जो सिंबल मिला है वो मेरे समाज के लिए, मेरे लिए एक तोहफा, ऐसा समझिए कि दिल से जुड़ा हुआ है। उसी की कमाई मेरे शरीर में खून बन के दौड़ रहा है। अगर लालू जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हमने एनडीए के जबड़े से वोट को बाहर निकाला है। सिर्फ इसलिए का आरक्षण छीने है, वो हमारे बच्चों की नौकरियाँ छीना है। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब हमारी लड़ाई मजबूत होगी। हम जब विधानसभा जाएंगे तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसके बाद जो है सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत जो है वो बैठकों का दौर कर रहे हैं। अब जो है वो चुनावी सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा और इसी क्रम में आज इंजीनियर IP गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IP गुप्ता। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिनमें उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह का जो है वो ऐलान कर दिया। जी हाँ, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो चुनाव चिन्ह मिल गया है। सुनिए पहले उनकी बातों को कि IP गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लिए, पूरे पान समाज के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए एक बेहद ख़ास दिन है। मेरे लिए एक बहुत भावुक पल है। आपको पता है कि 13 अप्रैल को हमने गांधी मैदान में कहा था, एक पार्टी की घोषणा की थी। इंडियन इनकलाब पार्टी की घोषणा मैंने किया और बाद में इनका नाम चेंज हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पे हमने अपने नाम को चेंज किया, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हुई। ये शायद पहली पार्टी है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि पार्टी 2 साल पहले रजिस्टर्ड किया और दिखाया कि आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम जो जैसे थे वैसे ही मैंने किया और ये अब तक बिना पार्टी रजिस्ट्रेशन का, बिना सिंबल का एक कमज़ोर पिच पे मजबूत बैटिंग करते रहे। और अभी तक हम अपने गठबंधन के दलों से, हमारे स्टेटमेंट में वो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र नहीं आता था कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सिंबल नहीं आया है। हर लोग ये क्वेश्चन उठाते थे, लेकिन मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बिहार के तमाम लोग जो इस संघर्ष के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़े, उनकी दुआएं, उनकी आशीषें और उनके आंसुओं ने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि हमारा पार्टी रजिस्टर्ड भी हुआ, जो किसी ने परिकल्पना नहीं किया था। इतने कम दिनों में पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना और रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत सिंबल मिलना, ये कहीं न कहीं हमारे लोगों का, या बिहार के उन तमाम लोगों का जिन्होंने दिन रात दुआएं की, जो एक हर एक लोग, एक वंचित समाज के लोग, पिछड़े तांती तत्वा पान समाज के लोग ये आस लगाए बैठे थे कि एक संघर्ष से निकला हुआ पार्टी है, एक ऐसा वर्ग जो पिछड़ गया है, जो संघर्ष नहीं किया, जिसको नेतृत्व करती है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। आज वो दिन आया है कि हमें सिंबल प्राप्त हुआ है। कल ही आने वाला था। रात भर हमारे बहुत बेचैन रहे हम लोग, सारे के सारे। एक दूसरे से लग रहा था कि अब क्या होगा, सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए, बहुत सारी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई कि सिंबल ना मिले, रजिस्ट्रेशन ना हुए, ना हो। ये बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसा क्रिएट की गई। लेकिन मुझे चुनाव आयोग पर, अपने लोगों की दुआओं पर भरोसा था और चुनाव आयोग ने सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमारे लोगों को लड़ने के लिए एक पहचान दिया, एक सिंबल दिया। लेट मी थैंक यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अलॉटिंग अस द सिंबल फॉर द इलेक्शन बिहार असेंबली इलेक्शन 2025।
ये जो सिंबल मिला है वो मेरे समाज के लिए, मेरे लिए एक तोहफा। ऐसा समझिए कि दिल से जुड़ा हुआ है। उसी की कमाई मेरे शरीर में खून बन के दौड़ रहा है। मेरे पिताजी राजमिस्त्री थे और हमारे 90% तांती तत्वा पान समाज राजमिस्त्री हैं और बहुत सारे गरीब तबके जिनके पास जो मज़दूर हैं वो राजमिस्त्री हैं। और राजमिस्त्री का जो औजार होता है, जो हथियार है, जो खाने का पीने का जरिया है, वो इस सिंबल से लगा हुआ है। इससे पहले कि मैं अनाउंस करूं, मैं चाहता हूं खुशबू खोलो। इस बीच में तब तक मैं आपको परिचय करवा दूं। ये राजेश कुमार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। ये राज चित्रकार साहब हैं, मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। खुशबू रॉय जानते हैं, मुख्य प्रवक्ता बिहार। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन इंक्लूसिव पार्टी राम सकल जी। ये प्रदेश अध्यक्ष है पंचायती राज प्रकोष्ठ के। ये संजीव शाह जी हैं जमुई से। ये दिनेश जी हैं। ये है ये करनी है। हटाइए। इसको अंग्रेजी में प्लास्टरिंग ट्रॉवेल बोलते हैं और हिंदी में करनी। ये वो चुनाव चिन्ह है, ऐसा लगता है कि हमने आधी फतह कर ली। ऐसा लगता है कि मेरी आंखें नम हो चलेगी। मैं अपने पिताजी को देखता था कि करनी चलाते हुए, उनके कपड़े फटे हुए होते थे और आज उनका बेटा पूरे बिहार के तांती तत्वा के लिए एक पहचान बनाने के लिए आज करनी छाप मिला। थैंक यू इलेक्शन कमीशन, थैंक यू वेरी मच। अब आपको बताएंगे कि ये सिर्फ पान समाज ने, मेरे गांव की बात अगर मैं बताऊं तो हम 50 घर तांती तत्वा पान हैं और 3000 घर अन्य जातियों के हैं और सभी के सभी राजमिस्त्री हैं। तो ये सिंबल से ये प्रतीक है संघर्ष का, ये प्रतीक है मजदूरी का, ये प्रतीक है गरीबों का और आज से ये प्रतीक है निर्माण का, ये प्रतीक है दीवार में पड़े उन छिद्रों का, उन छेदों का भरने का। और ये प्रतीक है बिहार में जो खाई है अमीरों गरीबों का, डेवलपमेंट का, रिसोर्सेज के, उन सारे गैप को पाटने का नाम होगा करनी छाप। जिस तरह से हम लोग चुप्पे चाप गांधी मैदान भर देते हैं, चुप्पे चाप करनी छाप, चुपचाप करनी छाप, चुपचाप करनी छाप, चुपचाप करनी छाप। वैसे नहीं, चुपचाप नहीं, चुप्पे चाप करनी छाप। चुपचाप करनी छाप। तो थैंक यू। और इसीलिए मैं जब मुझे मालूम है जब हमारी वार्ता हो रही होती थी गठबंधन के लोगों से, तो एक ही क्वेश्चन होता था कि आपका सिंबल अलॉट हुआ है। मैं वहाँ कमज़ोर हो जाता था। मेरे लाखों लोग पान समाज के इस पल का इंतज़ार कर रहा था। वो सोते नहीं थे। हमें तो उनको बहुत मुश्किल से फ़ोन करने का मौका मिलता है, लेकिन इन लोगों के फ़ोन लगातार बजते थे, क्या हुआ क्या हुआ। जिस पक्ष पे मैं कमज़ोर था आज मैं मजबूत हो गया। मैं नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था, मैं बार्गेन नहीं कर पा रहा था। हम कमज़ोर पिच पे मजबूत बैटिंग तो कर रहे थे लेकिन पिच कमज़ोर था। लेकिन वी हैव अराइव्ड टुडे। दिस इज़ द सिंबल विच कैनॉट बी कंप्रोमाइज्ड। ये पूरे पान समाज का मान सम्मान, इस संघर्ष का मान सम्मान है। इस पे कोई समझौता नहीं होने वाला। आईपी गुप्ता नाम है, वो चलता है। हार जीत परिणाम होते हैं, लड़ाई शर्त होता है। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं कहता था कि बेलन निकालो नहीं, पर मैं कहता था लोगों को उस समय कि करनी और बेलन निकालो, महिलाएं बेलन निकालो
और पुरुष करनी निकालो और चलो गांधी मैदान। और आज मैं कहता हूँ कि आईपी गुप्ता जिधर जाएगा, इंजीनियर का दिमाग हमेशा निर्माण की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब विध्वंसक हो जाए तो ये बड़ी बड़ी इमारतें सेकंड में गिरता है। और हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये वर्टिकल कैसे गिरेगा। तो हम लोग उस दिमाग के लोग हैं और हमने वो दिखाया जब इंजीनियर प्लानिंग करता है तो गांधी मैदान कैसे भरता है, एक आंदोलन विदाउट रिसोर्सेज कैसे होता है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः चुप्पे चाप करनी छाप, चुप्पे चाप करनी छाप, चुप्पे चाप करनी छाप। और मेरे दिल की इच्छा पूछिए तो इतना दर्द झेला हूँ ये 1.5 साल के, कुछ इच्छा ही नहीं रहा। MP MLA बड़ी छोटी चीज़ लगने लगे। एक समय टिकट मांगने के लिए दर बदर भटकने वाला आईपी गुप्ता आज टिकट बांटने वाला बना है, लेकिन खुद के लिए लड़ना नहीं चाहता है। तो हमारे लोगों को मैंने पूछे मुझे क्या करना, अगर हम पहला था कि हमारे लोग बता दें हमें लड़ना चाहिए नहीं चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भाई राजा का जान खतरे में नहीं पड़ेगा तो सिपाही लड़ेगा कैसे। मतलब जवाब हो जाओ, इन लोगों का ये था कि लड़ो। कौन सी सीट होगी सर? उसके बाद अब गठबंधन वाले लोग डिसाइड करेंगे, ये महागठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ से लड़ूँगा, आईपी गुप्ता को कहाँ लड़ाया जाए जिससे फ़ायदा हो गठबंधन को। ठीक है ना, थैंक यू। चलिए चल देने के तैयार है। क्योंकि कई तरह की चर्चाएं आपको लेकर के हो रही हैं। हाँ, एनडीए वाले भी संपर्क कर रहे हैं, महागठबंधन वाले भी संपर्क कर रहे हैं। अब मैं रिस्पॉन्ड करने का स्थिति में हूँ। अभी तक मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। एक स्वाभाविक है, वो लोग भी पूछते थे, बोलते थे मेरे सिंबल पे लड़ जाइए, कभी कहते थे कि आपका सिंबल नया होगा, कैसे लड़ेंगे। आपको मैं बताऊं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रिलीज होगा, बिहार के 1 करोड़ साथी तत्वा के घर में 5 मिनट में पहुंच जाएगा, नंबर 1। और हमारे जो लोग हैं 80% राजमिस्त्री हैं, वो जब जाएंगे ना, इस जो अति पिछड़ा, जो वंचित समाज है, जो मजदूर समाज है, उसका कमाई का जरिया ये है। और जब हम लोग जाएंगे ना तो बोलेंगे भाई हमरा करनी मिल गलो, हमर नेतवा के, एक तो वो एरिया तुरंत फैलेगा। और जब हम जिस असेंबली में हम जाएंगे, ये पूरे बिहार में तो हम लड़ेंगे नहीं, हमें कुछ सीटें अलॉट की जाएगी। आज आप देखिएगा कि ढेर सारे नौजवान अपना माथा छिलाएगा और करनी छाप यहाँ लिखेगा। बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे कि अपना टी-शर्ट पे करनी छाप लगाएगा। और बहुत सारे ऐसे पागल भी हैं पान समाज में, जो कुछ भी नहीं पहनेगा, इधर भी करनी पेंट करवाएगा और इधर भी करनी पेंट करवाएगा। जितने बाइक्स होंगे, जितने मोटरसाइकिल होंगे, सब पे करनी छाप अब देखिए लगेगा। मैं कह रहा था पर्टिकुलर विधानसभा में 400 बूथ होते हैं और कुछ ABC ग्रेड के बूथ होते हैं। जो हमारा ABC होगा ना, एक विधानसभा में आप देखिएगा कि शायद बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि पूरे देश का तत्वा करनी लेके घर घर घूम जाएगा, यह है छाप, यह है छाप, यह है छाप। जो प्रचार का तरीका हमारा होगा और स्थापित राजनीतिक पार्टियों का जो छाप है, उससे ज़्यादा ये करनी छाप देखिएगा आज से एक घर में, एक गली में। और मुझे मालूम है कि हमारे जो लोग हैं 10 लाख 20 लाख पोस्ट करेंगे 24 घंटा के अंदर चुप्पे चाप करने छाप। अब जहाँ तक अब ये जो क्वेश्चन था उनका हो गया। अब जिधर जाएंगे, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एनडीए वाले भी संपर्क में हैं, अभी भी हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही है, बड़े बड़े लोग संपर्क में, आज भी फोन आया। महागठबंधन तो राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो गांधी मैदान के पहले समर्थन दे दिया। और एकलौते नेता हैं, एकलौती पार्टी है जो कंसिस्टेंटली हमारा पीछा, हमारा साथ दिया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपका छाप नया होगा, उन्होंने कहा कि आपकी पहचान है वो।
अगर मैं इसको किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पे लड़ गया तो हमारी पहचान रातों रात खत्म हो जाएगी। हमारे लोग जिस सेंटिमेंट से इस पार्टी से और इस छाप से जुड़ेगा वो सेंटिमेंट्स इज अनब्रोकेबल, ब्रेकेबल। तो हम ये कोई चैलेंजेस था वो मैं दूर करूँगा। दूसरा है कि अभी तक जो सारी चीज़ें हैं कि निश्चित तौर पे मैं बहुत करीब हूँ महागठबंधन के, उनके विचारों के। मैं चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ने, उनका एक बड़ा योगदान है मेरे कैरेक्टर में, यहाँ तक पहुँचाने में। जहाँ जिस गांव में पैदा हुआ, अगर लालू जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो निश्चित तौर पे उनका जो आप देखे होंगे कि उन्होंने एक माइंड सेट किया, एक आवाज़ दी, आंदोलन से बहुत मिलता जुलता। उन्होंने भी आवाज़ दी, उन्होंने दिमाग को बदला। हम अगर आवाज़ नहीं देते, दिमाग नहीं बदलते तो शायद आंदोलन सफल नहीं होता। निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और हमारी भूमिका, पूरे पान समाज की भूमिका निश्चित हो। ये तो मैं निश्चित तौर पे चाहूँगा। कितनी सीटें फिर मिल रही हैं आपको महागठबंधन में? देखिए, सीटें मैंने ये कहा, आज भी मैं कहता हूँ, ये लड़ाई है, सीटें महत्वपूर्ण नहीं होती। आईपी गुप्ता को 5 सीट में कम नहीं चलेगा। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ये लड़ाई है, लड़ाई में गोल महत्वपूर्ण होता है। और जो जहाँ तक सीटें की बात है, इस मैं कैसे उनको मुख्यमंत्री बना सकता हूँ? हमारे वोट ट्रांसफ़र होना चाहिए। हमने एनडीए के जबड़े से वोट को बाहर निकाला है, सिर्फ इसलिए का आरक्षण छीने हैं वो, हमारे बच्चों की नौकरियाँ छीना। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब हमारी लड़ाई मजबूत होगी। हम जब विधानसभा जाएंगे तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। तो हमारा वोट कन्वर्ट कैसे होगा, ट्रांसफ़र कैसे होगा? जो हमारे हीरोज़ हैं, जो आंदोलन को खड़ा किया है, उसको अगर हम टिकट नहीं देंगे तो हमारे लोग वोट कैसे करेंगे? वही तो होगा जो निकालेगा। तो मुझे उतनी सीटें ज़रूर चाहिए। उतनी मतलब कितनी? कोई सम्मान तो होगा सर, मोटा मोटी एक सर्वे आपके पास होगा। देखिए, सम्मानजनक सीटें, मैं सीट कितना मिलेगा उससे सम्मान से नहीं जोड़ता। मेरा सम्मान तब होगा जब हमारा 100% वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब सम्मान बढ़ेगा। सर, खबर है कि कांग्रेस पार्टी जो है 7 सीट आपके लिए हाँ करते हैं। जी, ये खबर मेरे पास भी है कि 7 से 8 कांग्रेस रखी है। अब मान लीजिए 7-8 सीटें कांग्रेस रखी है तो सिर्फ कांग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, मैं गठबंधन में जा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे कुछ सीटें तेजस्वी जी भी देंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि माई पीपल शुड कम आउट एंड दे शुड वोट। मेरा अगर लगेगा कि मैं ये सीट मांग रहा हूँ, अगर तेजस्वी जी को लगेगा कि नहीं ये कैंडिडेट जीतेगा, तो मैं 100% हठधर्मिता नहीं करूँगा। नहीं, हम ये सीटें सम्मान से नहीं जोड़ता, ये फॉल्स क्लेम नहीं करता। मैं एक अलग तरह की राजनीति कर रहा हूँ। सब कहता है हमको, यार तुम बड़ा बार्गेन में कमज़ोर हो, तुम 20 सीट मांगेगा, 25 तो आते 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 8 पे टिकेगा। हम बोले औरंगाबाद नहीं करता हूँ भाई, 8 के मतलब 8, 10 अगर बोल दिया तो 10, वो नहीं, हम एक के बार बोलें। हम बार्गेनिंग थोड़े करेंगे, हमारा टिकट पर बेचना है हो। आए, हम पहले से बोरा खोल दिए हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, मैं पहली बार, मुझे अच्छा लग रहा है कि तेजस्वी जी और उनके टीम ने, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि काउंटर खोलते थे। आज पता कर लीजिए, सारे काउंटर बंद हो चुके हैं, कोई काउंटर नहीं है। तेजस्वी जी, जिसको लग रहा है तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, आप जीत सकते हो, आप टिकट ले जाए। नहीं जीत सकते, और जो काउंटर वाला आ रहे हैं उनके लिए दरवाजा एकदम लोहा वाला तेजस्वी जी लगा कर रख ले, बड़का ताला। ऐलान कब कीजिएगा? आज तो मैं मजबूत हुआ हूँ। जो चीज़ वो चाह रहे थे वे लोग आज मुझे मिला। अब हम लोग बहुत जल्द बैठेंगे और चीज़ें को कर डालेंगे। महागठबंधन में सब ठीक है? मुकेश सहनी आप लोगों के साथ रहेंगे? ये तो मेरा मानना है कि मुकेश जी अगर नहीं रहेंगे तो उनके लिए सही नहीं होगा ये। अगर मैं जिस दिन कह दिया
कि मैं महागठबंधन में हूँ तो हूँ, दुनिया का कोई ताकत IP गुप्ता को वहाँ से हिला नहीं सकता है। और अगर मैं कह दिया कि NDA में हूँ तो दुनिया का दूसरा कोई ताकत नहीं होगा कि मुझे हिला देगा। गर्दन कटे, एक नए राजनीति की तरफ। हमें MLA बनने के लिए चाहत नहीं भाई बा कि MLA बना दो, मंत्री बना दो। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई में वो सारी चीज़ें इमैटेरियल होता है। मतलब कटाक्ष कस दी आपने अभी मुकेश सहनी पे, डिप्टी CM बना दो। नहीं, मेरा ये मानना है कि भाई ठीक नहीं चल रहा है भाई देखिए, डिप्टी CM और CM तभी न बनेगा जब आप जीतिएगा। नहीं, हमको हाँ, इस बात पे मैं कहता हूँ कि एक फेस होना चाहिए। किसका? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का फेस हमेशा भाई ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे मालूम है, तो उनके फेस पे वोट मांगा जाना चाहिए। नहीं, जब हमारा बनेगा ही नहीं तो हम मंत्री और CM और डिप्टी CM की क्या बात करते हैं। नहीं, रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमें लगता है कि ये हठधर्मिता किसी भी के लिए, अरे भैया पहले जीत लो, अपना वोट ट्रांसफ़र करवा लो, उसके बाद बोलो ना। जखने तुम 15 को बन के आओगे कि नहीं आओगे, 15 MLA 10 MLA, भैया हमको डिप्टी CM बनाओ, तब भी यार पहले जीत के दिखा लो। उसके बाद जितना लड़ना लड़ो बंद कमरे में कि हम ये नहीं वो नहीं। अब जीते नहीं, वोट हुआ नहीं, एक गलत संदेश नहीं जाता है। वोटर के दिमाग में एक बात जाता है ना भाई, माथा फुटौल है, जो चीज़ प्राप्त नहीं है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो वो फलना चिलना सब डिप्टी CM बनेगा। अब भाई पहले बनाओ, उसके बाद करो। तो सुना आपने किस तरीके से IP गुप्ता ने अपने चुनाव चिन्ह का ऐलान किया। उन्हें करनी छाप जो है वो चुनाव चिन्ह के तौर पर मिला है, और उन्होंने एक नारा भी बना दिया है, चुपचाप करनी छाप। यानी उनका कहना है कि ये जो करनी छाप है ये मजदूरों की निशानी है, पान तत्वा ताती समाज की निशानी है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। और जो करनी छाप है वो बिहार में इस बार जो है वो नव निर्माण के लिए जानी जाती है, और बिहार का निर्माण, नया निर्माण जो है वो पान तत्वा ताती समाज करेगा। और IP गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि वो इस बार महागठबंधन का रुख करने जा रहे हैं। जी हाँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन की तरफ से लगभग जो बातें हैं वो तय हो चुकी है गठबंधन को लेकर। अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कहाँ से चुनाव लड़ना है, ये फैसला करना बाकी है। हालांकि जो चुनाव चिन्ह इनको नहीं मिला था उसकी वजह से जो है पार्टी के अस्तित्व पर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको आज IP गुप्ता ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि अब उनकी पार्टी रजिस्टर्ड है, उनके पास चुनाव चिन्ह भी है, और उनका जो अधिकार है आरक्षण का उसको लेकर वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये उन्हें आश्वासन दिया गया है, और शुरुआत से ही उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। और तकरीबन 6 से 7 सीटें जो है कांग्रेस अपने खाते से IP गुप्ता को देने की बात कही है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ निर्णय लेते हैं IP गुप्ता, क्या महागठबंधन की तरफ जाते हैं या फिर अपने दम पर जो है इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।